कथा श्रवण लाभ ले रहे हैं प्रभु। और तब एक निमंत्रण आता है विश्वामित्र जी के पास, और महाराज जनक ने उसमें सूचना दी थी कि वहां भी एक यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। और विश्वामित्र जी को निमंत्रित किया है कि महाराज आप अपनी मुनि मंडली शिष्यों के साथ पधारे, आपके आगमन से, पधारने से हमारे यज्ञ की शोभा की अभिवृद्धि होगी। और गुरुदेव विश्वामित्र ने अब श्री राम से भी निवेदन किया कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। और प्रभु बड़ी प्रसन्नता पूर्वक जो है गुरुदेव के नेतृत्व में यात्रा पुनः प्रारंभ करते हैं। और तब मार्ग में ये दूसरी नारी पात्र सामने आती है। कथानक से आप लोग सभी अवगत है, क्योंकि जो दृश्य उपस्थित हुआ कि उस घोर जंगल में एक विशाल आश्रम पड़ा, और ऐसी हरितिमा थी आश्रम में, विशाल वृक्ष थे, पर आश्रम बिल्कुल जनशून्य था। किसी भी प्रकार के ना पशु पक्षी जीव जंतु, कोई मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा है। और तब इस आश्रम को देखकर, वीरान देखकर, प्रभु ने गुरुदेव विश्वामित्र जी के समक्ष एक प्रश्न रखा। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, क्योंकि ठीक मध्य में एक विशाल शिला पड़ी हुई थी, आकृति से नारी की लग रही थी। और तब प्रभु यद्यपि सर्वज्ञ है पर अल्पज्ञ की भांति प्रभु ने लीला में विश्वामित्र जी से प्रश्न किया है। और तब मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अत्यंत संक्षेप में सकल कथा मुनि कहे विषय। ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी। ये महर्षि गौतम की पत्नी है, ये पापग्रस्ता है, ये परित्यक्ता है, ये अभिशापिता है, उसके पति ने उसको अभिशापित किया है। ये पूरे भूतकाल की कथा प्रभु को सुनाई। पर ये सुना करके विश्वामित्र जी वहां पर रुक नहीं गए। उसके बाद विश्वामित्र जी प्रभु से अनुरोध करते हैं कि भूतकाल का इतिहास तो सुना दिया, पर मैं राघव तुमसे अनुरोध कर रहा हूं। यद्यपि ये बोल नहीं पा रही है, जड़ता ग्रस्त हो गई है, पर उसके अंतःकरण में जो उसकी भावना है, उसका स्पंदन मुझे प्राप्त हो रहा है। वो इतने काल से प्रतीक्षा कर रही है, धैर्य पूर्वक आपके चरणों का संस्पर्श चाहती है। और इसलिए हे राघव, मैं तुमसे यही निवेदन करूंगा कि इस अहिल्या को शाप से मुक्त कर दो, उसकी चेतना पुनः लौट जाए। अब प्रभु बड़े संकोच में गुरुदेव के आदेश को शिरोधार्य करते हैं और अपने चरण का जहां संस्पर्श कराते हैं, तो दिखाई देता है कि प्रभु की इस लीला का प्रथम चमत्कार सामने होता है, जहां अहिल्या की चेतना पुनः लौट आती है और एक दिव्य तेजोमयी देवी के रूप में वो परिणित होती है और भक्ति भाव से भर करके वह प्रभु की स्तुति और वंदना करने आती। ये संक्षिप्त सी कथा पर गोस्वामी तुलसीदास जी को अत्यधिक प्रिय है और पूरे मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेक स्थानों पे इस अहिल्या का स्मरण किया हुआ है। अगर आप लोग सभी मानस पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आप मुझसे सहमत होंगे। और युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि अहिल्या की कथा संसार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव किए हुए, धर्म जाति राष्ट्र काल किसी भी युग का हो,
प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये कथा परम उपादेय है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यद्यपि कथा का विस्तार मानस में तो नहीं किया है, पर जो पुराणों में वर्णन आता है ये अहिल्या कौन थी और क्यों वो शापग्रस्त हो गई, वर्णन पुराणों में आता है। आप लोग अवगत होंगे कि ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित ये अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री है, और ऐसा वर्णन आता है कि ऐसा विलक्षण अद्भुत सौंदर्य से युक्त थी यह अहिल्या, सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी। ऐसा अनिंद्य सौंदर्य, नाम में ही संकेत है अहिल्या, जिसमें लेश मात्र हल कुरूपता ना हो, कुरूपता का अभाव हो, ऐसी अनपैरेलल्ड ब्यूटी। आजकल के समय में जो कंपटीशन होती है मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड की, तो उस तरह से संपूर्ण विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, पर ये सुंदरियां तो एक वर्ष के लिए चयन किया जाता है, ये तो शाश्वत सुंदरी थी। ऐसा अद्भुत अतुलनीय सौंदर्य अहिल्या को प्राप्त था। अब अहिल्या जब शनै शनै बड़ी हुई तो प्रश्न आया ब्रह्मा जी के समक्ष के, जब वो विवाह योग्य हुई तो अहिल्या का परिणय किससे किया जाए। अब ऐसा अद्भुत सौंदर्य जहां पर हो तो कितने प्रत्याशी अहिल्या से विवाह करने के लिए आतुर, आप कल्पना कर ही सकते हैं। और उनमें से जो स्वर्ग का अधिपति है, क्योंकि जहां पर भोगों की सामग्री विपुल मात्रा में है, असीम भोग है, स्वर्ग वो स्थान है, वो स्वर्ग का राजा इंद्र के मन में भी ये विश्वास था कि ऐसी अद्भुत सुंदरी का विवाह तो निश्चित रूप से ब्रह्मा जी मुझी से करेंगे। देखिए सोचने की शैली, जैसे हम लोग भी अपनी कन्या का विवाह करने के समय साधारणतः संबंध जब खोजते हैं तो हमारा जो मनोविज्ञान क्या होता है कि कोई संपन्न घराने में परिवार में अपनी कन्या का रिश्ता अगर हो जाए कि जिसमें सारी सुख सुविधा संपन्नता हो, तो किसी भी प्रकार के अभाव का कष्ट उसे ना हो, इसलिए ऐसा ही संबंध खोजते हैं। अब ब्रह्मा जी के सामने भी कई प्रत्याशी थे और इंद्र को तो यह विश्वास था कि मुझी से परिणय होगा, पर वर्णन क्या आता है पुराणों में कि ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह वन में रहने वाले तपस्वी मनस्वी मुनि गौतम से किया। और यद्यपि वो इतनी सुकुमारी थी, वन का जीवन तो कठिन है, पर इस अहिल्या ने अपने पातिव्रत धर्म को स्वीकार करके पूर्ण निष्ठा पूर्वक धर्म पूर्वक अपने पति का अनुगमन करते हुए उनकी सेवा में तत्पर, उनकी अनुगामिनी बन करके, उनकी भार्या बन करके सेवा करने लगी। और दीर्घ काल तक ये अहिल्या अपने पतिदेव की सेवा वन में रहकर परम सुंदरी कर रही है। पर एक दिन वह घटना घटित हुई जिसके कारण अहिल्या को शापग्रस्त होना पड़ा। और ये घटना भी आप जानते हैं कि स्वर्ग में इंद्र के मन में ये कुंठा अंदर हो गई, रह गई, क्योंकि ब्रह्मा जी ने विवाह उनसे नहीं किया। और तब ये कुंठाग्रस्त इंद्र के अंतःकरण में यह जो वासना की वृत्ति से प्रेरित होकर उसने मृत्यु लोक के सारे नियमों का अनुशासन को तिलांजलि देते हुए यह इंद्र जो है
जहां पर अहिल्या और गौतम वन में रहते थे वहां पर वो चला आया और अपनी कलुषित भावना से प्रेरित होकर कुटिया के समक्ष के पास में रह करके उन्होंने मुनि जी की दिनचर्या को देखा और उसमें समझ में आ गया, क्योंकि महान अनुशासन संयम नियम से प्रेरित मुनि जी आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान के भजन करने में जो संलग्न रहते हैं, तो उनकी दिनचर्या ये थी कि प्रातः काल वे नदी में स्नान करने जाते थे और उसके पश्चात अपना उनका साधन भजन पूजन ध्यान इत्यादि होता था। अब उस दिन इंद्र ने अपनी दैवीय शक्तियों का प्रयोग कर, देवताओं के पास वह अलौकिक शक्ति होती थी, उसने अपनी दैवी शक्ति का प्रयोग करके एक नकली मायावी दृश्य उत्पन्न कर दिया। रात के समय ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे प्रकाश हो गया है, प्रकृति में वो दिखाई दे रहा है कि पक्षी एक हल्का प्रकाश और पशु पक्षी भी कलरव करने लगे। और तब ये अहिल्या और गौतम जो कुटिया में विश्राम कर रहे थे, गौतम ऋषि को लगा कि अरे ये तो सवेरा हो गया, मैं रात ऐसे सोता रह गया, मेरी नींद नहीं खुली। हड़बड़ा के गौतम ऋषि उठे और निकल करके अपनी कुटिया से नदी की ओर प्रस्थान करते हैं स्नान करने के लिए। अब वहीं पर ये इंद्र छिपा हुआ था, खड़ा हो करके दृश्य को देख रहा था और जैसे ही उसने देखा कि गौतम ऋषि कुटिया से निकल करके बाहर गए, तब इस इंद्र ने छद्म वेश बनाया। किसका वेश बनाया? गौतम ऋषि। मैंने कहा देवताओं के पास वह दैवीय शक्ति थी। गौतम वेश को बना करके वो कुटिया में प्रवेश करता है और देखा कि अहिल्या अकेली है, विश्राम सो रही थी और अहिल्या को उस दिशा में प्रेरित किया। ये बहाना बनाया होगा उसके पूछने पर कि नहीं ये मुझे भ्रम हो गया, मैं जल्दी चला गया था, मैं लौट करके इसलिए आ गया। और फिर अहिल्या को उस दिशा में उसने प्रेरित किया जैसी उसकी कलुषित भावना थी और शारीरिक संसर्ग का प्रस्ताव अहिल्या के समक्ष रखा। और अहिल्या ने अपने पतिदेव की आज्ञा समझ करके उसे स्वीकार कर लिया। अब उधर क्या हुआ कि जहां पर गौतम ऋषि नदी किनारे पहुंचे और अचानक उन्हें ये ऐसा समझ में आया कि सारा दृश्य नकली है, मायावी है, और उन्हें आकाशवाणी भी सुनाई दी। उनको लगा कि कोई बात गड़बड़ है और लौट करके अपनी आश्रम के पास आते हैं। और उसी समय इंद्र ये दुष्कृत्य करके और गौतम वेश धारण करके कुटिया से अपनी कामना पूर्ति के पश्चात बाहर निकल के जा रहा था। अब गौतम ऋषि को समझने में कोई कठिनाई नहीं, वो समझ गए तत्काल सारी घटनाक्रम क्या हुआ है। और तब वे क्रुद्ध होकर श्राप देते हैं। और श्राप किसको देते? दोनों को देते हैं। अहिल्या और इंद्र दोनों से कहते कि आपने अधर्म का कार्य किया है, आप दंड के भागी हैं। और दोनों को जो श्राप दिया है उसमें भी भेद। अहिल्या को कहा कि जा तू पत्थर हो जा, जड़ हो जा। और इंद्र को श्राप दिया कि तेरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए और जहां जहां तू संसार में जाएगा सर्वत्र लोग देखेंगे कि ये देखो ये व्यभिचारी इंद्र जा रहा है, तुम्हारी आलोचना होगी। जब ये श्राप दिया, अब दोनों इंद्र और अहिल्या पश्चाताप करने लगे, मुनि के चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना करने लगे। महाराज हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, किसी तरह से भी ये शाप। और तब मुनि जी ने कहा कि मैंने जो दंड दिया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, पर शाप मोचन का उपाय भी बता दिया।
कब तुम इस शाप से मुक्त होगी? उन्होंने कहा जब श्री राघवेंद्र इस मार्ग में आएंगे, जनकपुर विवाह करने के लिए जब जाएंगे, उस समय उनके चरण का संस्पर्श जब तुम्हें प्राप्त होगा, तब तुम्हारी चेतना लौट आएगी। और इंद्र से कहा कि जब श्री रामभद्र दूल्हा वेश में महाराज जनक के द्वार पर जहां प्रवेश कर रहे होंगे, वो दूल्हा राम का दर्शन तुम करोगे, तब तुम्हारे 1000 छिद्र 1000 नेत्र में परिणित हो जाएंगे। तो ये छोटा सा प्रसंग है, पर वो हमारे और आपके जीवन के लिए किस तरह से प्रेरणास्पद हो सकता है। आइए, कथानक मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ लोगों के मन में भ्रम है। श्री राम किंकर